मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। गोविंद सिंह राजपूत के पास 1250 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार की संपत्ति सिंधिया को भी लपेट लिया है। उमंग सिंगार ने गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर 1250 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की संपत्ति का आरोप लगाया है, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के जो तार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है और ये राजनीतिक विवाद खत्म करने के लिए क्या केंद्रीय आला कमान को हस्तक्षेप करना होगा। दूसरी तरफ ये भी निकल कर आ रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तार जुड़े होने की अहम वजह बताई जा रही है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के नज़दीकी है गोविंद सिंह राजपूत, इस वजह से उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है? उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है। सौरभ शर्मा कांड में कहीं ना कहीं जितना सौरभ शर्मा संलिप्त नहीं है, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष के कई नेता शामिल हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हों या फिर प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता और मंत्री हों। उमंग सिंगार ने 1250 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हुए गोविंद सिंह राजपूत को कहा है कि उन्होंने गलत तरीके से इतनी संपत्ति अर्जित की। इतना ही नहीं, लगभग करोड़ों रुपए उसमें से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भेजे जाते थे। उमंग सिंगार ने गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। अब ये सियासत गर्म हो गई है, राजनीतिक हिलकोरे ले रही है हर तरफ से। सवाल और जवाब के दौर शुरू है कि आखिर सिंधिया जी भी क्यों इस पूरे सौरभ शर्मा कांड के लपेटे में आ गए हैं। दरअसल जब कांग्रेस की सरकार को सिंधिया जी ने छोड़ा था, उस टाइम पर गोविंद सिंह राजपूत ने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी में आते ही परिवहन मंत्रालय उनको दे दिया गया था। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव की वजह से उन्हें परिवहन मंत्रालय दिया गया था? यानी कुल ये बात सामने आ रही है कि इन दोनों के रिश्ते इतने करीबी हैं कि वर्तमान में कोई जांच एजेंसी गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ जांच नहीं कर पा रही है। उनके इस करप्शन में नाम जुड़े होने के बावजूद भी कहीं उनका कोई नाम नहीं आ रहा है। गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर उमंग सिंगार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सौरभ शर्मा कांड की अच्छे से जाँच हो जाए और उस जांच का जो सबूत है सामने निकल कर रख दिया जाए तो इसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं का नाम शामिल हो सकता है, जिनके पास आज भी करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसमें ईडी और सीबीआई की जांच और छापे भी पड़ने चाहिए। उमंग सिंगार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री का सहयोग है और इसी सहयोग ऋषि बरदहस्त के कारण गोविंद सिंह राजपूत का कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस पूरे कांड के लपेटे में आ गए हैं और इस पूरे कांड में उनको भी खींचा जा रहा है। उसके साथ साथ इस पूरे करप्शन में उनको शामिल किया जा रहा है, चाहे सौरभ शर्मा का कांड हो और चाहे गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर लगाए गए आरोप हो। लेकिन अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या गोविंद सिंह राजपूत के इस पूरे कांड में ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आते हैं, क्या उनके द्वारा कोई क्रिया प्रतिक्रिया दी जाएगी और कोई ना कोई सफाई सामने आएगी। जिस तरह बड़े नेताओं के पास इतने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति भ्रष्टाचार कर कमाई गई है, इसका कोई खुलासा हो पाता है, ये तो अब बीजेपी आला कमान के हस्तक्षेप के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आपको इसको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें।